वी स्टडी एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो एक हम प्रिज्म ले लेते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, उसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाती है और फिर एयर मीडियम में फिर से आ जाती है। तो क्या होता है, ये इंसिडेंट एंगल, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इधर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल यानी कि आई हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल यानी R1 हो जाएगा। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड एंगल R2 हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ई ले लिया है। तो क्या हो जाएगा, ये R1 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R1 हो जाएगा। ये वाला एंगल आपका ई माइनस R2 हो जाएगा बिकॉज ये R2 था। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, और ये वाला एंगल डेविएशन एंगल, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। डेविएशन एंगल इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू हम I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 लिख सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I माइनस R1 प्लस ई प्लस माइनस माइनस R2 हो जाएगा। फिर प्लस ई, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और ये माइनस ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो R2 हो जाएगा। इसके बाद में देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ए वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सम हमारा कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 180, ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, ये वाला एंगल कितना हो गया 180, ये 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इनका पूरे ट्राइंगल का जो है सम कितना होना चाहिए 180 होता है। तो 180 माइनस R1 प्लस R2 इसको लिख सकते हैं। तो 180 प्लस R1 प्लस R2, 180 माइनस R1 प्लस R2 हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि टोटल सम इसका क्या हुआ 180 हुआ, 180 माइनस R1 प्लस R2 इस एंगल को लिखा जा सकता है। तो इस एंगल को हमने क्या लिख लिया, तो यानी A प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया। तो 180 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, बिकॉज ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, हम ए की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई गिवन था, माइनस R1 प्लस R2 की जगह ए पुट कर देंगे। तो डेल्टा यानी डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए। दिस मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम और माइनस ए इस वाले एंगल का जो सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आता है वही डेविएशन एंगल होता है। इट इज प्रूव दैट।